मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने 400 क्वेश्चन का कमिटमेंट किया था उसकी पहली सीरीज, और डेली हम ये 20 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट रखेंगे। और इन 20 क्वेश्चन में मेरे बच्चे, मेरी कोशिश सिंपल इतनी सी है कि मैं बहुत मुश्किल सवाल ना कराऊं। जो आपने पढ़ा हुआ बस उसका रिवीजन हो जाए, और जो पेपर में आ सकता है लेवल, उस लेवल पर हम बात कर लें। और इसके लिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, अलग अलग पीसीएस के, और कुछ यूपीएससी के सवाल हैं, कुछ सीडीएस वगैरह में जो पूछे गए हैं या जनरल कंपटीशन में सवाल आते हैं उनके हैं। तो पहला सवाल लेते हैं मेरे बच्चे, ये है यूपीपीएससी पेपर सेकंड 2021 का। कह रहा है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग बाय टू कंक्लूजन। दो स्टेटमेंट दे रखी है और दो ही निष्कर्ष है। तो हम पहले स्टेटमेंट पर गौर करते हैं। पहली स्टेटमेंट है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू। यानी जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे दो से भाग हो रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल नंबर्स, यानी दोनों ही जगह ऑल नंबर्स लिखा हुआ है। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री, यानी जितने भी नंबर है ना वो सारे ऐसे हैं जो दो से भी भाग हो रहे हैं, और तीन से भी सारे डिवाइड हो रहे हैं, दो से भी डिवाइड हो रहे हैं। पहला स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। अब इनके कंक्लूजन पर आते हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि क्या ऑल नंबर सिक्स से डिवाइड होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर कोई नंबर दो और तीन दोनों से भाग होगा तो सिक्स से डिवाइड होगा। तो पहली कंक्लूजन ठीक है। सेकंड, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई फोर। कहता है कि सारे नंबर चार से भाग होंगे। ये बात तो गलत है, क्योंकि अगर कोई नंबर दो से डिवाइड हो रहा है तो ये जरूरी नहीं वो चार से हो। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे, मैं आपको कहता हूं कि 18, 18 दो से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन चार से भाग नहीं हो रहा, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो केवल मेरे बच्चे पहली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देखिए यार, ये कुल मिला के तीन चार सवाल हैं। ये तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में 19 में पूछा गया था। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 में सवाल पूछा गया, और सेम ऐसा ही सवाल एक और में आया। मुझे उसका एग्जाम नहीं पता कौन से में, तो लेकिन ये तीन सवाल पूछे गए हैं। मैं इन तीनों ही सवालों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चे, जब भी तीन चीजों का जोड़ यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो मेरे बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा ही इक्वल टू होगा थ्री ए बी सी के। बस इतने पॉइंट को ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इसको समझ गए तो मामला सेट है। तो मेरे बच्चे देखिए इस सवाल को, अगर यहाँ n जो है वो इक्वल टू दे रखा है 72 का क्यूब माइनस 55 का क्यूब और माइनस 17 का क्यूब। तो आप ये बात जानते हैं कि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, तो इसलिए मैं माइनस 55 के क्यूब को इस तरह लिख सकता हूँ। तो मेरे बच्चे, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इस पूरे सेटअप को मैं बी मान ले रहा हूँ, और इस पूरे सेटअप को मैं सी मान ले रहा हूँ। और अगर -55 और -17 को जोड़ेंगे तो आएगा -72। तो ए की वैल्यू 72, बी की वैल्यू -55 और सी की वैल्यू -17। इन्हें जोड़ेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा जीरो। और यही मैंने समझाया कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो आ गया है तो हर हाल में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चे, ये थ्री ए बी सी होगी। तो थ्री, ए की वैल्यू 72, बी की वैल्यू -55 और सी की वैल्यू -17। तो आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनटू में। तो ये रिजल्ट आएगा। यानी हम चाहें तो इस वाली चीज को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि यार, क्या ये 7 और 13 दोनों से भाग होगा? नहीं सर, 13 तो कहीं दूर दूर तक नहीं आ रहा, हटाते हैं। क्या 3 और 13 दोनों से भाग होगा? देखो सर, 3 तो आ रहा है, 13 आ ही नहीं रहा, तो गलत है। क्या 17 और 7 से भाग होगा? सर 17 तो आ रहा है लेकिन 7 से ना ये डिवाइड हो रहा, ना ये ना ये, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो बचा मेरे बच्चे ऑप्शन डी, कह रहा है कि 3 और 17 दोनों से भाग होगा। हाँ, 3 भी है और 17 भी है। जैसे इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे बच्चे, अगर मैं 123 का क्यूब -100 का क्यूब और -23 का क्यूब ऐसे लिख दूं, तो ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को?
क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक ही बात है। इसे मेरे बच्चे मैं ए मान रहा हूं, इसे बी, सी। और अगर बी और सी को जोड़ेंगे तो -123, ए की वैल्यू 123 कैंसिल होके ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा मेरे बच्चे 0। तो जो आंसर आएगा ना ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, वो आएगा 3 ए बी इंटू सी। यानी रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे ये। अब हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू इसे डिवाइड करिए। देखते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है मेरे बच्चे 40, 40 तो भाग नहीं देगा। 60, 60 भी भाग नहीं देगा। 60 भाग दे सकता है, कैसे? देखो 60 को अगर मैं यहां रखूं तो 60 को ध्यान से देखना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 2 से काटा 3 आया, और 3 से काटेंगे 3, यानी 60 इसे एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। इसी तरह मेरे बच्चे ये सवाल भी अगले एक और पेपर में पूछा गया, तो इसका आंसर होगा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 45, 34, 11। तो अब हमें ये देखना कि यार ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन किससे डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं यार 5, 11 एंड 13। तो देखो यार 5 है, 11 है, 13 नहीं है। 3, 5, 17 ये हो सकता है क्योंकि 3 भी है, 5 इसे डिवाइड कर देगा, और 17 34 को डिवाइड कर देगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। ये है तमिलनाडु पीएससी। और मेरे बच्चे मैं जो जिस क्वेश्चन पे टैगलाइन मतलब उसका नहीं डाल रहा हूँ, और ये अभी आप लोगों की जितनी भी टेस्ट सीरीज हुई है, जितने भी यूपीएससी के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो वाजीराम हो या आपका विजन हो, चाहे दृष्टि हो या ध्येय हो, जितने भी हैं, जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई, उन टेस्ट सीरीज से मैंने सवाल पिक किए हैं। आइए अब आगे। तो आपको उन टेस्ट सीरीज को भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उन सारी टेस्ट सीरीज को आपके लिए देख रहा हूं और आपके लिए उन सारे सवालों को इस वीडियो में शामिल कर रहा हूं। मतलब ऐसे ही हर एक चैप्टर वाइज शामिल करूंगा, और ये वीडियो रोज आएंगी 20 सवालों के। कहता है ए का कौन सा न्यूनतम मान होगा। तो हमारे लिए जो मेन चीज है वो ये समझने की सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए ए की, और इस तरह से वैल्यू चाहिए कि 11 से डिवाइड हो जाए। देखिए दोस्त, 11 से डिवाइड करना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका 11 से डिवाइड करने का कि हम अल्टरनेट डिजिट ले लें, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15 आया, बिल्कुल ठीक है सर। यहां देखें तो 3 और 9 12, तो ये आया 12 जमा ए। तो खुद ही सोचो कि यार ए की क्या वैल्यू लें कि जीरो आ जाए डिफरेंस। तो आप कहेंगे 3 ले लो ना सर, बात खत्म। 12 और 3 15, 15 में 15 आ गया जीरो। देखिए मेरे बच्चे, ये है कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 का क्वेश्चन है। आइए समझिए सवाल को। क्वेश्चन में कह रहा है यार 9 से डिवाइड करना है, तो x की क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो डिजिट निकालने सम। तो देखो यार 8 और 1 9 बन गया। अब बचा 0 जमा एक्स। तो यानी x की ऐसी वैल्यू लेनी कि इनका जोड़ 9 आ जाए। तो सीधा है मेरे बच्चे ऑप्शन डी। आप टेंशन नहीं लेना, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, हैं, जिहाद करना है। देखो जी, आइए अब सवाल में समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि भाई इसमें n की क्या वैल्यू रखें कि ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, और किस किस ऑप्शन से डिवाइड होगा। तो ऐसे हर एक सवाल में ना, ये वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 में आया, और दबा के सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में आना है। एन की वैल्यू अपनी तरफ से उठा के रख लो। मैं उठा के रख लेता हूं एन की वैल्यू मेरे बच्चों 1। अगर मैं 1 रख लेता हूं तो 3 गुना 1 3, 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 गया 7, यानी पहला ही एक्सप्रेशन आया 7। अब ये देखो 7 किससे डिवाइड हो रहा है, ना इससे ना इससे ना इससे, डी ऑप्शन से। मेरे बच्चे ये सवाल है एसएससी सीजीएल का, है ना। सवाल में कह रहा है कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई विच। देखो यार उठा के n की वैल्यू रखो। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर होते कौन कौन से हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं राजा, उन्हें ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो 1 2 3 4 5 6 ये रहती है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब देना, जीरो कैसा इंटीजर है, नेगेटिव या पॉजिटिव?
तो जवाब होगा 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अच्छा मुझे बताना 1 जो है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट? तो जवाब होगा कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ क्या होगा, तो जवाब होना चाहिए कि सर सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा ना, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा वो मेरे बच्चे होगा 2। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा, ठीक है, और इवन प्राइम नंबर होगा। आइए सवाल पर। तो हमें यहाँ क्या करना है मेरे भाई, n की वैल्यू 1 रख के चलनी है। तो 1 का क्यूब 1, 1 में से 1 गया 1 ना 0। तो यार ये तो सारे ही मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो वैल्यू बदल लेते हैं। तो n की वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो 2 की पावर 3 8, 8 में से 2 घटाया भाई, 2 की पावर 3 -2, 8 में से 2 गया 6। यानी मेरे बच्चे जो भी मेरा आंसर आएगा वो 6 आना चाहिए, यानी 6 को भाग दे दे। तो 12 तो 6 को डिवाइड नहीं करेगा भाई, 12 तो भाग नहीं दे पाएगा ना इसको। ये कह रहा है कि नेवर डिविजिबल बाई 12, कि 12 कभी भाग नहीं दे पाएगा। ये बात तो समझ में आती है। ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 कहता है कि हमेशा 6 से भागोगा, तो ये ज्यादा सेटिंग वाली स्टेटमेंट है। इसने यहां कहा कि कभी भी भाग नहीं देगा, ये बात गलत है। अगर मैं मान लीजिए n की वैल्यू यहां 2 की जगह 3 रख देता हूं, तो 3 की पावर 3 27, 27 में 3 गया 24। तो 24 ऐसा नंबर होगा जो 12 से भाग हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेवर डिविजिबल बाई 6, यानी हम ऐसे में ये देखते हैं कि सर्टेन स्टेटमेंट कौन सी है। सर्टेन स्टेटमेंट देखनी होती कौन सी है। तो सर्टेन स्टेटमेंट समझ में आ गई कि सर सी स्टेटमेंट राइट है, कि भाई हमने कोई भी वैल्यू रखी तो सी तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। आइए भाई, देखो राजा, एन एक धनात्मक पूर्णांक है, तो बताओ यार ये किससे डिवाइड हो जाएगी कहानी। मेरे बच्चे सवाल है 4 की पावर 5n माइनस 5 की पावर 4n। दो तरीके हैं। मैं उठा के n की वैल्यू 1 रख लेता हूँ क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये बन जाएगा 4 की पावर 5, क्योंकि 5 गुना n है। 4 की पावर 5 होता है 1024, और ये बन जाएगा 5 की पावर 4, ये होता है 625। घटाएंगे तो 14 में 5 गया 9, 1000, सोचो ये 1025 है, तो 1025 में 625 घटाते तो 400, ये एक कम था तो 399। अब जो भी आंसर होगा वो 399 को भाग दे। तो यार साफ दिखाई दे रहा है 133, क्योंकि 133 इसको भाग दे देगा, 3 गुना करते ही सेटिंग हो जाएगी। दूसरा यहां से एक रिजल्ट और भी लिखवा रहा हूं, उसको याद रखना। रिजल्ट बहुत जरूरी है क्या, कि मेरे बच्चे a की पावर n माइनस b की पावर n अगर एक्सप्रेशन है, यहां दो केसेस बनाना, दो केसेस बनेंगे a की पावर n माइनस b की पावर n में। अगर मेरे बच्चे n इवन है, n इवन नंबर है, समघातांक है, तो ऐसी संख्या हर हाल में मेरे बच्चे a माइनस बी से भी डिवाइड होगी और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर n इवन नंबर है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मेरे बच्चे n ओड है, अगर n विषम है, n विषम है मेरे बच्चे, तो ऐसी संख्या है ना, केवल और केवल a माइनस बी से ही डिवाइड होगी। इस रिजल्ट को ध्यान रखना। अगर यानी पावर इवन हो, लेकिन ध्यान रखना मेन बड़ी चीज क्या, कि पावर दोनों जगह सेम करी है मैंने, अलग अलग पावर मत कर देना, ठीक है, पावर दोनों जगह सेम है। अगर पावर सेम है और बीच में साइन माइनस का, तो इवन पावर है तो दोनों से डिवाइड होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी से। अगर ओड पावर है तो केवल ए माइनस बी से डिवाइड होगा। हमने इस सवाल को डायरेक्ट वैसे भी कर लिया एन की वैल्यू 1 रख के, नहीं तो फिर हमें इसी तरीके से जाना पड़ता। अच्छा, इसी में एक रिजल्ट और रहता है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर एन ओड है, अगर एन विषम घातांक है, तो मेरे बच्चे ये हमेशा ही ए प्लस बी से भाग होगा। लेकिन एन अगर इवन है, समघातांक है, तो इसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। ये केवल ओड पे ही बनेगा। अगर बीच में साइन प्लस का है तो ओड ही पावर पे रिजल्ट बनता है, इवन पे नहीं बनता। क्लास में बताया हुआ कैसे। अब आइए यहां देखिए यार,
सवाल में कह रहा है कि 7 की पावर 6 n माइनस 6 की पावर 6 n। तो मेरे बच्चे देखो, अगर आप 6 को किसी नंबर से गुना करोगे तो ये हर हाल में इवन बनेगा, ध्यान रखना। तो ये इवन है, समघातांक। और पीछे ही मैंने एक्सप्लेन किया कि a की पावर n माइनस b की पावर n में n अगर इवन नंबर है, n अगर इवन है तो राजा ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। तो ये 7 माइनस 6 यानी 1 से भी भाग होगा और 7 जमा 6 13 से भी भाग होगा। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है और ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 का क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्तों, ये है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। सवाल में कह रहा है कि यार एन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही किससे डिवाइड होगी, बताइए। देखो राजा, दो तीन चीजें समझिए। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि 1011 जो होता है वो 3 गुना 37 होता है। आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, बताता हूँ थोड़ी देर बाद। 1001 जो होता है वो 7 गुना 11 गुना 13 होता है। बहुत काम की बात बता रहा हूँ राजा। दूसरी बात, अगर मेरे बच्चे 11 का वर्ग करते हैं तो 121 आता है। 111 का वर्ग करते हैं तो जितनी बार एक लिखा है, 1 2 3 बार, तो उतने तक गिनती ले जाते हैं और फिर वापसी आता है। ठीक है। साथ के साथ आपको याद होगा मैंने क्लास में ये चीजें बताई थी कि कई बार इनके अंकों का योग पूछता है, यानी आपको लिख देगा 4 बार 1 या 5 बार 1, इसका वर्ग कराएगा और कहेगा वर्ग करके उत्तर मत बताओ, ये बताओ कि जो आंसर आएगा उसके सम ऑफ डिजिट क्या होगा। सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। तो उसका एक बेसिक फंडा है क्या, कि जैसे यहाँ 3 बार 1 आया है ना, तो 3 का वर्ग 9, यानी अंकों का जोड़ 9 आएगा। यहाँ 2 बार आया है ना, तो 2 का वर्ग 4, अंकों का योग 4 आएगा। यहाँ 5 बार आया है ना, तो 5 का वर्ग 25, यानी इसका वर्ग करोगे तो अंकों का जोड़ 25 आएगा। जैसे यहाँ देखें तो 1 और 2 3, 3 6, 2 8 और 1 9, ये 9 है। अब आते हैं सवाल पर। देखो यार, आप एक चीज गौर करेंगे यहाँ, क्या, अगर आप गौर करें सवाल पे तो आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ डिजिट सेम है। यहाँ डिजिट क्या है मेरे भाई, सेम है ना, सेम। अगर डिजिट सेम है तो मैं ए को ए गुना 111 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है इसमें, आपने कहा ना। तो इसका मतलब यहां 111 का मल्टीपल है, ये बिल्कुल है। तो 111 का वर्ग यहां पे भी है। यहां से अगर मैं 6 गुना 111 लिख दूं तो मतलब 111 यहां पे भी है, तो 111 का वर्ग यहां पे भी है। तो कुल मिला के इनमें जो कॉमन नंबर आ जाएगा ना, वो 111 का वर्ग आएगा। और 111 का वर्ग हो जाएगा 1 2 3 2 1, क्योंकि यहां 3 बार 1 आया हुआ। समझे राजा? आए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने सी सेट मुझसे पढ़ा हुआ है और आपने वो चीजें पढ़ रखी होंगी, तभी काम आएंगे आपको ये। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि n बड़ी वैल्यू है, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू है, और बताइए इनमें से हमेशा किससे ही डिवाइड होती रहेगी भाई। ये उत्तर आपको बताना। आओ भाई, अपन क्या करते हैं, n की वैल्यू उठा के रखते हैं। 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लेता है। उसने कहा कि n 2 से बड़ी प्राकृत संख्या में n की वैल्यू 3 ले लेता हूं। तो मेरे भाई यहाँ 3 की पावर 5 क्या होगा जी, 243। यहाँ 3 का क्यूब क्या हुआ जी, 27। 27 पंजे कितना हुआ, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। और 3 रखा तो 3 चौक 12। कह रहा बताओ यार ये वैल्यू किससे डिवाइड होगी। पहली बात तो ये कि भाई इकाई का अंक जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 5 में 5 गया 0, यानी इकाई का अंक 0 आएगा। आपने कहा हाँ, करके भी देख लेते हैं। 43 और 12 को जोड़ोगे तो आएगा 60। कितना आएगा मेरे भाई, ना सॉरी, 43 और 12 को जोड़ोगे तो 255। 255 में से 135 घटाओगे तो बचेगा 120। यानी जो भी रिजल्ट आएगा वो 120 को भाग देना चाहिए। तो 36 120 को भाग नहीं दे रहा, 25 भाग नहीं दे रहा, 124 नहीं दे रहा, 120 दे रहा है। तो यही आंसर है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन 2018। जहां ये एन वैन दिखाई देना है, जेब्रिक वैल्यू ए बी सी डी एक्स वाई एन, इनमें आंख बंद करके एक काम करना है कि एन की वैल्यू रखो, जो उसने कही है उसके अकॉर्डिंग। देखिए यार, ये सवाल बहुत प्यारा है। ये है कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 का लेटेस्ट सवाल है। थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा तो ही समझ पाएंगे, इतना आसानी से पल्ले नहीं पड़ेगा।
कह रहा था सम ऑफ 4 कंजुगेटिव 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट ओड नंबर। पहली बात कि 2 अंकों की संख्या है और 4 कंजुगेटिव नंबर। कितने नंबर हैं जी? 4। एक नंबर ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो अब हम ये जो संख्याएं लेंगे, चारों संख्याएं कंजुगेटिव होनी चाहिए और ओड नंबर होनी चाहिए। जैसे मान लो ये मैंने 11 ले लिया तो अगला 13 लूं, तो ये 15 लूं, तो ये अगला 17 लूं, ऐसे लो। अब सबसे पहले आपको 2-3 चीजें समझनी है। पहली चीज ये कि 2 अंकों की संख्या है ना, मेन मेन पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं भाई। 2 अंकों की संख्या हो गई, कर दिया जी, 2 डिजिट नंबर हो गया। दूसरा कंजुगेटिव नंबर हो गया जी, क्रमागत संख्या होगी, हाईलाइट कर दिया जी हमने। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना। एक बात मुझे बताना कि मैक्सिमम ये 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे बड़ी से बड़ी संख्या 99 हो सकती है, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता 2 अंकों की संख्या। तो इन चारों संख्याओं का अधिकतम जोड़ कितना आ सकता है? तो आप कहेंगे खूब हद कर लोगे ना और अंदाजा ही ले रहे हो, तो समझ लोगे सर 400 से बत्ती नहीं आ सकता, मतलब 400 से फालतू इनका जोड़ नहीं आ सकता। अब कहानी ये है कि हमें ये चारों नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि इनका जोड़ 400 से छोटा ही रहना हर हाल में तय है। और अगली लाइन में जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है वो ध्यान से देखना। कहता है जब इन संख्याओं के योग को 10 से भाग देते हैं, व्हेन वी डिवाइड 10, नहीं व्हेन वी डिवाइड बाय 10, इन व्हेन कहां गया, व्हेन वी डिवाइड द सम ऑफ दीज 4 नंबर बाय 10 इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है 10 से भाग देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। जब भी आप किसी संख्या को 10 से भाग देंगे तो जीरो से जीरो, आखिरी जीरो कटेगी, यानी 10 से आप तभी भाग दे पाएंगे जब आखिरी में जीरो, अगर जीरो नहीं है तो भाग ही नहीं दे पाओगे। तो 2 बातें पकड़ना। पहली चीज तो ये कि जो इन संख्याओं का जोड़ रहेगा वो हर हाल में 400 से छोटा रहेगा। दूसरी बात, जो भी जोड़ आएगा आखिरी में जीरो आना चाहिए। क्यों आना चाहिए जी जीरो? नहीं तो फिर 10 से ही भाग नहीं होगा। और कौन सी बात बताना चाहते हो जी? अगली बात ये कि जीरो काटने के बाद परफेक्ट स्क्वायर है, तो 40 जोड़ हो सकता है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 90 हो सकता है। 4 का वर्ग 16 यानी 160 हो सकता है। 5 का वर्ग 25, 250 हो सकता है जोड़। 6 का वर्ग 36, 360 हो सकता है जोड़। 7 का वर्ग 49, 490 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 अंकों की 4 संख्याओं का जोड़ कभी 490 बैठेगा ही नहीं किसी भी हालत में। तो अपने पास ये आंसर है। इतनी बात हमें और आपको क्लियर हुई। तो दिमाग अगली बात पे दौड़ाना है कि ओड डिजिट होते क्या क्या है। तो आप कहेंगे सर ओड डिजिट होते हैं एक, भाई कोई भी ओड नंबर लोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं किन 4 ओड डिजिट को लेके आप जोड़ जीरो ला सकते हैं? क्योंकि इन 2 अंकों की जितनी भी ये संख्याएं होंगी ये हैं तो ओड ही ना, और ओड है तो इनकी यूनिट डिजिट यही हो सकते हैं जो यहां लिखे हुए हैं। और ये भी तय है कि इन्हें जब जोड़ें तो सेटिंग होकर आखिरी में जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी तो 10 से कटेगा। किन का जोड़ 10 आ सकता है? मतलब किन 4 को लेके, क्योंकि 4 संख्या लेनी और 5 बन जा रही है, तो किन का जोड़ आ सकता है 10? तो आप कहेंगे देखो 1 और 9, 7 और 3 10, यानी 5 वाली को हटा दो, बाकी सारी सेटिंग हो गई। तो मतलब ये मेरा आंसर नहीं, यानी यूनिट डिजिट 1 3 7 9 में चलेगा। अब अगर मैं 21 ले रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैं 21 ले रहा हूं तो मेरा बच्चे 21 से अगला तो 23 हो जाएगा, 23 के बाद फिर 25 आ जाएगा, और 25 से तो सेटिंग बनेगी ही नहीं। तो सर फिर हम कर ये भी तो सकते हैं ना कि 21 से पहले चले जाओ। भाई उसने ये थोड़ी कहा कि कौन से नंबर का, उसने कहा कि इनमें से, इन चारों में से कोई एक 21 है। अगर चारों में से कोई एक 21 है तो ये 21 मान लेता हूं, ये 23 मान लेता हूं। 21 से छोटा नंबर क्या होगा? 19, और 19 से छोटा नंबर क्या होगा? 17। इन चारों को जोड़ोगे ना तो यूनिट डिजिट जीरो आएगा। जैसे 19 और 21 40, 23 और 17 40, 40 40 80, लेकिन 80 में इस जीरो को हटा दें तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बना? नहीं। तो इसका मतलब हमने डाटा गलत चुन लिया। अब अगली खोज पे आएंगे। अगली खोज कहां पे आएगी जी? 25 तो कट गया, अब 41 पे आते हैं कि 41 क्या पता ठीक हो। अगर मैं 41 ले रहा हूं तो वही कहानी, 41 फिर अगला 43। अब 41 से आगे तो मत चले जाना, नहीं तो 5 आ जाएगा, और 5 से जोड़ जीरो बनेगा ही नहीं। तो वापसी चले जाओ, 41 से छोटा 39, और 39 से छोटा मेरे भाई 37। अब इन्हें जोड़ते हैं तो देखो 37 और 43 हो गया तुम्हारा 80,
और 39 और 41 भी हो गया 80, 80 80 160, तो जोड़ आया 160, 10 से भाग दोगे, जीरो खत्म, बचा 16, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी मेरे बच्चे 41 मेरा राइट आंसर है। देखो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अगर कोई समझ गया है तो मजा आएगा। और भाई इस वीडियो में जरूर हर एक बच्चे ने ना कमेंट करना है। दूसरा क्या है मेरे भाई, अब बताता हूं इसे कति प्यार से डिटेल से, जिन मेरे बच्चों को समझ नहीं आया ये सवाल उनके लिए। देखो यार, तरीके से समझाता हूं। यह तो था कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कि कितना जल्दी आप क्लिक करते हो। देखो एक सवाल का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि उस सवाल के पीछे का उद्देश्य है कि आपका दिमाग कितने तरीके से खोला जा सकता है सवाल में ना। देखो ये मैं और आप सब मिलके जानते हैं इस बात को कि अगर आपने नंबर सिस्टम के 18-20 सवाल जो आपके पेपर में आने हैं, वो सही कर दिए ना, तो आपका सीसेट दिक्कत है ही नहीं। अब आते हैं डिटेल में। भाई चार कंजुगेटिव ओड नंबर है, तो एक नंबर मैंने x ले लिया, दूसरा x+2 ले लिया, तीसरा x+4 ले लिया, और उससे अगला ले लिया मेरे बच्चे x+6। भाई चारों का यही तो होगा ओड नंबर। लेकिन कंडीशन ये है कि जो x हो वो एटलीस्ट 2 डिजिट का होना चाहिए, एटलीस्ट नहीं होना ही चाहिए 2 डिजिट का। और इन सबका जब जोड़ करें तो देखो x और x, 2x 3x 4x, इन सबका जोड़ करें तो 4x जमा 2 और 4 6 6 12, तो इनका जो जोड़ आया ना मेरे बच्चे वो आया 4x जमा 12, तो इनका जोड़ आया 4 इंटू एक्स जमा 12। तो सवाल ने कहा कि इनके जोड़ को जब हम 10 से भाग देते हैं, इनके जोड़ को 10 से भाग देते हैं तो भाई कति भाग हो जाता है। तो 10 से भाग तभी जाएगा जब आखिरी डिजिट 0। अब आप खुद सोच के देखो कि यार x की क्या वैल्यू रखें कि आखिरी डिजिट 0 आ जाए। तो अगर इसका यूनिट डिजिट 2 है तो यहां हर हाल में यूनिट डिजिट 8 लाना पड़ेगा। अब 4 को किससे गुना करें कि इकाई का अंक 8 आ जाए? तो आप कहेंगे कि सर x की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, 4 दूनी 8, या फिर हम 7 ले सकते हैं। 2 मैं कैंसिल कर रहा हूं, क्यों? 2 इसलिए कैंसिल कर रहा हूं सर अगर आप 12 ले लो, 22 ले लो, 32 ले लो, इन सब की x की वैल्यू ये कोई भी रखोगे ना, 12 22 32, तो हर हाल में 8 आएगा। लेकिन x अपने आप में एक ओड नंबर भी है, तो ये जब आखिरी डिजिट 2 ले लोगे तो ये इवन बन जाएगा, तो बचा 7। यानी आखिरी डिजिट 7 लेना है तो नंबर 17 हो सकता है, 17 के बाद अगले वाला 27 हो सकता है, 37 हो सकता है, 47, इस तरह चलेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 17 ले लेता हूं, ठीक है जी 17 ले लेते हैं, तो देखो जोड़ करते हैं, 17 चौकू 68। भाई अपने को जोड़ करके भी तो जीरो लेके आना है और फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो x की वैल्यू मैं 17 ले लेता हूं, तो 17 चौकू 68, 68 और 12 80, 68 और 12 80 ही नहीं बना भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि जीरो भाग देने के बाद 80 भागने जाएगा। अब 17 से अगला नंबर क्या देखें भाई? तो 17 से अगला नंबर 27 देखते हैं जी, 17 हटा दो, 27 चेक करते हैं। देखो यार 27 लेते हैं तो 27 गुना 4 क्या होगा जी? 108, 108 और 12 120, जीरो हटाने के बाद ये भी 12 भी परफेक्ट करनी है, तो इसका मतलब 27 भी आंसर सही नहीं है। अब लेते हैं राजा बाबू 37। अगर मेरे भाई मैं 37 ले लूं तो 37 गुना 4 करेंगे तो 4 7 28, और 4 3 12 और 2 14, 148, 148 में 12 जोड़ोगे तो आएगा 160, और 160 को 10 से भाग दोगे तो जीरो कट जाएगा, बचा 16, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी 37 पे डाटा सेट हो रहा है। अगर 37 पे डाटा सेट हो रहा है तो हट पे 37 पे मेरे भाई डाटा सेट हो रहा है, तो ये आंकड़ा 37 होगा, तो ये 37 2 39, 37 और 4 41 और 43। अब ऑप्शन देखते हैं, तो 41 अपने पास ऑप्शन था सी। ये है मेरे भाई इस सवाल को डिटेल करने का तरीका। पल्ले पड़ गई बात। देखिए यार सवाल में कह रहा है मान लीजिए कि एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें k-4 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। यानी सवाल में कह रहा है कि k-4 जो है ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये तो 5 का मल्टीपल है। तो कह रहा है यार सबसे छोटा पूर्णांक n, यानी n की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। n ऐसा होना चाहिए जिसका मान 2 से बड़ा हो, और n स्क्वायर प्लस k कहता है ये भी 5 से डिवाइड हो जाए। मैं क्या करता हूं, 4 अपनी तरफ से घटा देता हूं और 4 अपनी तरफ से जोड़ देता हूं। अब एक बात आप समझोगे क्या कि भाई k-4 तो ऑलरेडी 5 से डिवाइड हो ही रखा था, तो इसका तो सीन ही हटाओ यहां से। बच गया मेरे बच्चे n स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो आंकड़ा बचा है ना, ये डाटा ऐसा होना चाहिए मेरे बच्चे जो 5 से डिवाइड हो जाए, और n की वैल्यू हर हाल में 2 से बड़ी होनी चाहिए।
और सबसे छोटा मान चेक करना है तो ऑप्शन से उठा लेते हैं यार, पहले 4 ले लेते हैं। 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20, 20 5 से भाग हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, तो बस बात खत्म, ये ऑप्शन राइट आंसर। आइए भाई, कह रहा है एन की वैल्यू 3 4 5 से स्टार्ट हो रही है, तो बताओ यार किससे डिवाइड होगा। मैं एन की वैल्यू उठा के 3 ही टेकता हूँ। 3 का क्यूब 27, 27 में 3 गया 24, 3 में 2 गया 1। अब देखते हैं 24 किससे जा रहा है, डिविजिबल बाई 6 बट नॉट डिविजिबल बाई 12। कह रहा है 6 से भाग होगा, 12 से नहीं ना सर, ये तो 6 से भी हो रहा है 12 से भी। डिविजिबल बाई 12 बट नॉट ऑलवेज डिविजिबल बाई 24। कह रहा 12 से तो भाग होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा 24 से भाग हो, ये भी गलत है। जो सबसे छोटा नंबर है वो रखो, वहीं से रिजल्ट आएगा। डिविजिबल बाई 24 बट नॉट ऑलवेज डिविजिबल बाई 48। कहता है 24 से तो हमेशा भाग होगा, लेकिन 48 से भाग हो ये जरूरी नहीं है। इसको देख लेते हैं, क्योंकि 48 का भी हमें पता नहीं है। डिविजिबल बाई 9 कहता है 9 से विभाज्य होगा, तो 9 से तो भाग नहीं हो रहा भाई ये। तो देखो यार, डी कट गया, बी कट गया, ए कट गया, तो बचा मेरे बच्चे ऑप्शन सी, तो सी मेरा राइट आंसर है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16। ये है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 का सवाल। मेरे दोस्तों, कहता है यार एन एक नेचुरल नंबर है और वी सदैव किससे डिवाइड होगा, तो एन की वैल्यू उठा के रख दो 1। अगर मेरे दोस्त मैं एन की वैल्यू 1 रख लूं, यहां पे एन की वैल्यू 1 रख देते हैं इस पे, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 और 2 4, 3 की पावर 4 बजे 81, माइनस एन की वैल्यू हमने क्या रखी 1, तो 8 एकम 8 माइनस 9। तो देखो यार, 9 और 8 17, 81 में 17 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बचा 64। तो कहता है किससे डिवाइड होगा, तो भाई 64 से डिवाइड हो जाएगा 64। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में कह रहा है कि जब किसी दो अंकों की संख्या को जब उसके अंकों के योग से भाग दिया जाता है तो परिणाम 4 आता है। तो ऑप्शन से ही देख लेते हैं, पूछा संख्या क्या है। तो 12 को अंकों का जोड़ 2 और 1 3 से भाग दिया जाए तो 4 आ रहा है, हाँ। 18 को 8 और 1 9 से भाग दे 4 आता है, नहीं। 22 को 2 और 2 4 से भाग देते हैं 4 आता है, नहीं। 24 को 4 और 2 6 से भाग देते हैं 4 आता है, हाँ। तो ये तो तय रहा सर कि बी और सी मेरे आंसर नहीं है, ये दोनों मेरे आंसर नहीं है। अब अगले पॉइंट को चेक करते हैं यार। अगली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है अपने को। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम है। तो कहता है अंकों को पलट दें, तो पलट देंगे तो ये बन जाएगा 21। तो कहता है यार ये जो संख्या है ना, ये ओरिजिनल नंबर के डबल, यानी 12 दूनी 24, 24 से 6 कम नहीं, 24 से 6 कम 21 नहीं है। 24 को पलटेंगे आएगा 42। तो कह रहा है ये जो 42 आया, ये 24 के 2 गुना यानी 48 से 6 कम। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 48 में 6 घटाया 42 आया, नहीं, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि इसे हम सर डिटेल भी इस कॉन्सेप्ट को समझें, तो बहुत प्यार से करो। कैसे, दो अंकों की संख्या मान लेते हैं ए बी, तो नंबर बना 10a प्लस बी। कहता है इसे जब a प्लस बी से डिवाइड किया जाता है अंकों के जोड़ से, तो रिजल्ट आता है 4। यहां से सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे a और b का रेशियो आ जाएगा। जो a और b का रेशियो आए वो उठा के अगली इक्वेशन में रख देना। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है 394 से भाग होने वाला लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो दोस्त, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। देखो यार, पहले चेक करते हैं 394 किससे भाग जा रहा है। तो सर 394 2 से ही भाग जाएगा, 2, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नीम 18 और 2 साते 14, यानी इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 197। और 197 जो है ना मेरे बच्चे, ये एक प्राइम नंबर है। तो देखो यार, जो भी आंसर होगा ना, वो ऐसा होगा जो 2 से भी भाग और 197 से भी। तो सारे ऑप्शन से अगर जाएं तो 2 से तो सारे भाग हो रहे हैं, 197 से चेक करना है कौन सा भाग जा रहा है ना। अब एक बात तो समझ में आती है क्या, कि यार ये है 7, 7 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या ओड नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे, किसी से भी करोगे, देखो इवन से ही होगा। इवन से क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 2 है। अब 2 के साथ में 3 भी कर दूंगा तब भी ये इवन ही तो रहा। तो इवन से करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 बन सकता है, 2 बन सकता है, 0 बन सकता है, ये कहानी है। दूसरा तरीका ये है कि हम ऑप्शन से 197 उठा के देखें कौन सा भाग जा रहा है। जैसे ये दोनों ए और सी ऑप्शन ज्यादा आसान है ढूंढना, क्योंकि बस अब ये देखो क्या 985 भाग जा रहा है 197 से।
तो हाँ सर, 5 7 35, 5 9 45, 3 48, 5 4 9। हाँ सर, ये भाग जा रहा 197 से, तो यही आंसर हो गया। ठीक है जी। दूसरा तरीका है कि डिटेल में इसे कैसे करें, तो उसको समझते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठा लेते हैं, 4 टाइम्स 3। इसे मेरे भाई 394 से भाग देते हैं। तो 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 तिया 6 और 1 7, 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1, 9 में 7 गया 2, फिर उतारा 9। फिर अब किस पे जाएगा? 7 पे तो जाएगा नहीं, 6 पे, 6 चौक 24 नहीं, 5 पे जाएगा। तो 5 चौक 20, 5 नी 45 और 2 47, है ना? और 5 ती 15 और 4 19। तो ये आया 9, 11 में 7 गया 4, हाँ जी। और यहाँ 10 में से 9 गया 1, यानी मेरे बच्चे ये आया 149। मतलब 9 9 9 में से 149 घटा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो 9 में 9 गया 0, 9 में 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, यानी 9850। दैट इज एन ऑप्शन ए। देखिए 19 नंबर में पूछा है कि किससे डिवाइड होगा। तो मेरे बच्चे, मैंने पीछे बताया कि ए की पावर n माइनस बी की पावर n। भाई मैं एक की भी पावर 15 कर दूं तो आपको दिक्कत थोड़ी है। तो ए की पावर n माइनस बी की पावर n में n अगर ओड है तो ए माइनस बी से भाग होगा, यानी 49 माइनस 1 से भाग होगा, मतलब 48 से भाग होगा। ठीक है जी। और 48 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब वो 1 से जाए, 2 से जाए, 3 से जाए, 4 से जाए, 6 से जाए, 8 से जाए, 12 से जाए, 16 से जाए और 24 से जाए और 48 से भाग जाए। यही तो फैक्टर है। तो 50 फैक्टर नहीं, 51 नहीं, 29 नहीं, 8 ही फैक्टर चाहिए। मेरा आंसर आ गया। आइए दोस्त, सवाल में कह रहा है ए और बी दो विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हमेशा विभाज्य होगा? कह रहा है यार ए और बी जो है ना, दोनों ही ओड नंबर है। मैं ले लेता हूँ यार, इसको 3 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ। तो 3 की पावर 4 81, बी की वैल्यू 1 ले ली, 1 की पावर 4 1, 81 में 1 गया 80। तो देखना कौन सा ऑप्शन 80 को भाग देगा। 3 नहीं देगा, 6 भाग नहीं देगा, 12 भाग नहीं देगा, 85। यही मेरा आंसर। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला सेशन मजा आया होगा। मैंने भी हल्के हल्के ही सवाल उठाए, क्योंकि पेन टैप पे मेरा भी पहला ही सेशन था और मैं बस यही चाह रहा था कि पेन टैप पे ये सेशन अच्छा जाए और मैं थोड़ा ठीक से बता पाऊं। आगे इसमें बहुत सुधार होगा और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया। आप अपने कमेंट जरूर मुझे बताना कि आप क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, हम और क्या सुधार कर सकते हैं, और जो हम सीरीज चला रहे हैं क्या इस सीरीज को हम आप लोगों की मदद से सभी बच्चों तक पहुंचा सकते हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज बताइएगा। नमस्कार, जय माता दी भाई सभी को।